दे पाऊंगा। महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि ये वो मुद्दे थे जो 2014 में खूब गूंजते थे। तो आज भी वो मुद्दा इतना ही बड़ा है। तो विपक्ष उसे आज के दौर में भुना क्यों नहीं पाता? इसलिए नहीं भुना पा रहा है कि उसके साथ साथ बीजेपी ने एक बहुत मजबूत उनका जो नैरेटिव है, जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी, जो इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड लेवल के बेनिफिट हैं, इन तीनों को जोड़कर एक उन्होंने बहुत बड़ी एक पावरफुल नैरेटिव बनाई हुई है, जिससे कि अगर कुछ परेशानी वाले जो मुद्दे हैं, इसको वो इफेक्टिवली ब्लंट कर पा रहे हैं। तो अगर जैसे आप जाते होंगे, अगर आप शो करते हैं तो आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे जाकर किसी का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, रैंडम लोगों का, कि भाई आप 100 रुपए दे रहे हैं फिर भी मोदी जी से नाराज क्यों नहीं, सरकार से नाराज क्यों नहीं है। तो आपने ज्यादातर सुना होगा, लोग कहते हैं भाई राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या उसकी लीडरशिप इस बात में सक्सेसफुल रही है कि वो ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई राष्ट्र के लिए आपको इस तरह की कुर्बानी करनी पड़ सकती है या इस तरह का कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है, और उसको विपक्ष काउंटर नहीं कर पा रहा है, या इस तरह के आप समझिए कि उसका कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से शायद उनको वो वोट अभी मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो वोटर वोट करता है, जहां तक मैं समझता हूं, वो कई पॉजिटिव्स और नेगेटिव का सम इफेक्ट है। कुछ अच्छे बातों को ध्यान में लाता है, कुछ जो कमियां हैं उसको भी फैक्टर इन करता है, और उसके बाद एक डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन लेते वक्त ये भी देखता है कि इसके सामने दूसरा ऑप्शन क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर लेकर अगर आप जाएंगे तो उसका आप सही वोटर के सेंटिमेंट का या उसके वोटिंग पैटर्न को गेज करना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब बीजेपी को हराया नहीं जा सकता? ये कहना कि हराया नहीं जा सकता है वो तो थियोरेटिकली संभव नहीं है। जो फॉर्मूला, नैरेटिव, करिश्मा, मोदी जी का नेतृत्व, बीजेपी की अपनी शक्ति, संघ का प्रभाव, जो कुछ भी है सबको मिला भी दें तो भी बीजेपी को 38% वोट देश में मिला है। इसका मतलब कि जिस दिन वोट पड़ा तो 100 में 62 आदमी तो इस नैरेटिव से या इस व्यवस्था से या इस करिश्मा से प्रभावित नहीं था। 10 आदमी वोट कर रहा है, 4 आदमी एक और कर रहा है, 6 आदमी एक दूसरे और कर रहा है। तो ये तो यही दिखाता है कि भाई जो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास वो स्पेस है। अब आप उसको भुना पाते हैं कि नहीं, उसको कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, वो अलग बात है।